अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीटीई के मतलब बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं कम्प्लीटली उर्दू में ही आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्यूलिंगो, पीटीई या आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं हायर स्टडीज़ के लिए जब वो फ़ॉरेन जाते हैं, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में वो एडमिशन लेते हैं। तो इसको आज जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि पीटीई जो है इसमें से आज हम एक इसकी जो है वो स्किल वो लेते हैं और वो है रीडिंग। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रूल्स फॉर रीडिंग है कि हमने ब्लैंक्स को, अगर उस पेपर के अंदर जब ब्लैंक्स आती हैं तो हमने ब्लैंक्स को किस तरह से जो है वो फिल करना है। और इसके साथ साथ हमें ग्रामर टिप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो पीटी रीडिंग टेस्ट है वो अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आप पास कर सकें। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कि पीटी रीडिंग रूल्स लिखे हुए हैं। रीडिंग रूल्स यानी फॉर रीडिंग कुछ रूल्स हैं और फॉर रीडिंग ब्लैंक्स। इसमें ग्रामर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द रीडिंग टेस्ट। जब आपका एक पेपर होता है उसमें एक रीडिंग का जो है वो टेस्ट है आपका, तो डेफिनेटली आपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ये 4 स्किल्स जो हैं इसमें अपने आपको जो है वो पेश करना होता है, आपने टेस्ट देना होता है। तो इसमें जो बेसिक ग्रामर है वो आपकी प्रॉपर जो है उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आर्टिकल्स हैं, वी नो कि आर्टिकल्स ए एंड डी 3 हैं, तो ये हमेशा जो है वो नाउन होंगे, ठीक है, जो आर्टिकल्स भी हैं। और ये नाउन के साथ जो है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ लगेगा। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि बिग एप्पल, तो एप्पल जो है वो नाउन है और जो बिग है वो एडजेक्टिव है। इस तरह से आर्टिकल्स ए एंड डी, और इसमें एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी बाज़ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके साथ एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी आता है। और दूसरी बात याद रखें कि जहाँ पे भी टू आएगा वहाँ पे हमेशा से वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टू फ्लाई, तो फ्लाई जो है ये फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैज़, हैव एंड हैड, जी सॉरी यहाँ पे हैज़ लिखा गया है, हैज़, हैव और हैड। ये इसके साथ जो है वर्ब की हमेशा से जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़, हैव और हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इज़, आर, वाज, वर, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी आएगी और एडजेक्टिव भी इसमें आ सकता है। किस तरह से अगर हम कहते हैं कि जी ही इज़ डांसिंग, तो डांस जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आईएनजी लग गया तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि ही वाज डांसिंग, तो यहाँ पे जो है वो वाज वो पास्ट को शो कर रहा है। दे वर डांसिंग, यहाँ वर जो है वो प्लूरल को शो कर रहा है। तो डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म जो है वो जहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा, इज़ शो करता है सिंगुलर को, आर प्लूरल को शो करता है, वाज जो है वो पास्ट के अंदर सिंगुलर को शो करता है और वर जो है वो प्लूरल को शो करता है पास्ट के अंदर। तो जो भी इनके साथ जो है वो एडजेक्टिव आएगा तो इनके साथ जो पास्ट में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्रेजेंट के अंदर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ही डांस्ड, तो यहाँ पे अगर वाज और वर हम नहीं लगाते, ही डांस्ड आ गया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और अगर हम कहते हैं कि ही डांसेस या ही ड्रिंक्स, शी राइट्स, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। इसी तरह से बी, बीन और बीइंग, इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और बी, बीन, बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव इसके साथ लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग, या हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है। तो ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है वो शो कर रहा है और साथ इसके हम एडजेक्टिव भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसमें हमें जो चीज़ पता चली वो ये है
कि हमने वोकैबलरी जो है उसको इम्प्रूव करना है। वोकैबलरी की जो है यानी जो वर्ड बैंक है, जो लेक्सिकॉन है, हमारे माइंड के अंदर मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो वोकैबलरी के होने चाहिए, ताकि हम उनको प्रॉपरली जो है वो अपनी स्पीकिंग के अंदर, अपनी रीडिंग के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर भी हम उनको यूज़ कर सकें। तो इसके साथ साथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव और दी आर्टिकल्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये आपके प्रॉपर होने चाहिए। ये आपको जो है वो इनकी तैयारी होनी चाहिए। फिर डेफिनेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, वर्ड्स एंड विद एंड वर्ड स्टार्ट विद, ठीक है। ये अगर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की थोड़ी सी जो है वो टाइप्स हमें पता, उनकी डेफिनेशन में पता होना चाहिए। अगर एक पैराग्राफ के अंदर आ गया है, नाउन्स आ गए हैं, तो हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि नाउन्स कौन कौन से हैं। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड के ऊपर एक नया वर्ड हम लगाते हैं, तो उससे एक अलग से एक नया वर्ड, एक नया नाउन जो है वो बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक वर्ड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हैप्पी है, तो एंड पे अगर हम LY लगा दें तो हैप्पीली बन जाएगा। तो एंड पे जो हम वर्ड्स लगाते हैं उनको हम सफिक्सेस कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं TION, SION, ANCE, ENCE, ISM। जैसे इस्लामिज़म है, मैनेज है, मेंट लगा दें तो मैनेजमेंट है। और इसी तरह से परसेंट के साथ एज लगा दें तो परसेंटेज है, ठीक है। इसी तरह से डिवीज़न, ठीक है, इसके एंड पे SION आता है। ट्यूशन के एंड पे TION आता है। तो जो वर्ड के एंड पे जो वर्ड आता है और नया एक वर्ड बनता है, वो सफिक्सेस होते हैं। और अगर हम वर्ड से पहले कोई वर्ड लगाते हैं, जैसे कंप्लीट है, तो कंप्लीट से पहले हमने इन लगा दिया तो इनकम्प्लीट हो गया, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब टेस्ट 1 अगर आता है, फॉर एग्जांपल लिखा है it/he इज़ माई गवर्नमेंट /nature/country/table/brother, क्या अब आप इट इज़ माई गवर्नमेंट लगाएंगे या ही इज़ माई गवर्नमेंट लगाएंगे? इट इज़ नेचर लगाएंगे या इट इज़ कंट्री लगाएंगे या इट इज़ टेबल या इट इज़ ब्रदर या ही इज़ ब्रदर, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज़ ब्रदर जो है वो आप देखेंगे कि इट इज़ ब्रदर है या ही इज़ ब्रदर है, ही इज़ माई ब्रदर। कौन सा जो है वो इस नाउन के साथ हम जो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स लगाएंगे, वो कौन सा पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने देखना है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब उसका एग्रीमेंट बन रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो हम ये लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ माई गवर्नमेंट, ये ठीक है, ही इज़ माई गवर्नमेंट नहीं होगा। इट इज़ माई नेचर या इट इज़ नेचर, इट इज़ माई कंट्री, इट इज़ टेबल। और जब ब्रदर की बात आती है ह्यूमन बीइंग की या लिविंग थिंग की, तो वहाँ पे आप ही लगा देंगे। अब टेस्ट 2 किस तरह का आता है कि मेक प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स। तो अभी आपको यहाँ पे तैयारी करनी है किसकी, सिंगुलर और प्लूरल्स की भी। जैसे कार है और कार्स, कंट्री है, तो जिस वर्ड के एंड पे वाई आ जाए उसको हम IES में चेंज करते हैं, कंट्रीज़ आ जाता है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट्स आ जाएगा। तो कीप इन योर माइंड दैट वर्ड्स एंड विद ED विल नॉट बी ए नाउन, ठीक है। जैसे वर्ड जिनके एंड पे ED आता होगा वो नाउन्स नहीं होंगे, बट द सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम कहते हैं स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, ठीक है। तो ED आ गया तो ये वर्ब बन गया है। तो किसी वर्ड के एंड के ऊपर ED आएगा तो वो नाउन नहीं होगा। इट मीन्स दैट वाइल फिलिंग द ब्लैंक्स वी हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, कि जब भी हमने ब्लैंक्स को फिल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन्स कौन से हैं और वर्ब्स कौन से हैं, और इसके साथ सिंगुलर जो है वो कैसे बनाने हैं और प्लूरल जो है वो कैसे बनाने हैं। किस वर्ड का जो है वो रेगुलर सिंगुलर से प्लूरल बनेगा और किसका इर्रेगुलर होगा, ठीक है। कहाँ पे वाई को काट के IES लगाना है और कहाँ पे ES लगता है और कहाँ पे S लगता है। ये कुछ रूल्स जो है वो आपको ये पढ़ने होंगे। और इसी तरह से कुछ जो है वो फॉर एग्जांपल जब हम गैप्स को फिल करते हैं, ब्लैंक्स को फिल करते हैं, तो वहाँ पे अगर वर्ड आता है हार्डन, तो हार्डन का मतलब है टफन, जैसे कि सख्त। इसका कोई प्लूरल नहीं है। तो अ नाउन विल हैव इट्स प्लूरल, कि कोई भी ऐसा नाउन होगा उसका प्लूरल होगा, और जिसका प्लूरल नहीं होगा वो नाउन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको नाउन और वर्ब का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। लास्ट आज की स्लाइड है उसमें हम बीन का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो बीन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बी।
Been is used with has, have, had. For example, it has been raining since morning. They had been working for 3 days. She had been washing clothes for 3 days. तो यहाँ since और for का भी यूज़ आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट ऑफ पीरियड है और एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और यहाँ पे जो है वो हैज़ और हैव और हैड के साथ, अगर हैज़ होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा, और अगर हैड होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। तो ये बीइंग जो है हमेशा परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। और ये इंडिकेट करता है कनेक्शन टू द पास्ट और प्रेजेंट के साथ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बीन का ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव बीन टू लंदन, या दे हैड बीन फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बीन का जो है वो मीनिंग वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फिर वो हैज़ बीन हैव बीन नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, हैव बीन और हैड बीन ये तो आ गया, लेकिन वो सिंस और फॉर जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, देयर शुड बी ए नाउन आफ्टर ए एंड दी, यानी अभी हमने ये पढ़ा कि नाउन होगा हमेशा ए एंड दी के बाद, और बिफोर ए नाउन एन एडजेक्टिव विल कम इन ब्लैंक। ठीक है, कभी भी नाउन होगा तो उससे पहले जो है वो एक एडजेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो क्या इससे पहले अगर आ जाता है कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्प्लेक्स जो है वो एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्थ है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इफ़ देर इज़ नो ब्लैंक रिलेटेड टू एनी कैपिटल लेटर, यानी ये भी एक निशानी है कि जो कैपिटल लेटर के साथ लिखा होगा वर्ड वो डेफिनेटली वो एक प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, देन डोंट पुट दैट इन द ब्लैंक। ठीक है, अगर कहता है इफ़ देर इज़ नो ब्लैंक रिलेटेड टू एनी कैपिटल लेटर देन डोंट पुट दैट इन द ब्लैंक। ठीक है, उसको आप ब्लैंक में ना डालें। मस्ट फोकस ऑन यूजेजेस ऑफ इंग्लिश, लाइक नीदर भी आपको पता होना चाहिए, ईदर कहाँ पे लगता है, नीदर कहाँ लगता है, बोथ कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आपके लिए टिप जो है यही है कि इम्प्रूव वोकैबुलरी, इम्प्रूव योर वर्ड्स। ठीक है, इम्प्रूव योर वर्ड बैंक, इम्प्रूव योर रीडिंग, एंड आफ्टर रीडिंग यू विल बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर लेक्सिकॉन, इन योर माइंड, इन योर वर्ड बैंक। जब आपके पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो ऐसी बेसिक ग्रामर और ब्लैंक्स को फिल करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानना, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, रीडिंग, राइटिंग की जो है, और इवन स्पीकिंग, आप ये तीनों स्किल जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं।